नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे वक्फ कानून में हुए 14 बड़े बदलावों के बारे में। ये बदलाव न केवल वक्फ बोर्ड के कामकाज को प्रभावित करेंगे, बल्कि आम जनता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वक्फ कानून में ये बदलाव सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए हैं और इनका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। तो आइए बिना देर किए इन 14 बदलावों को समझते हैं, ताकि आप भी हो जाएं पूरी तरह से वाकिफ। इस वीडियो में हम हर बदलाव को विस्तार से समझाएंगे और यह भी बताएंगे कि ये बदलाव आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकते हैं। पहला बदलाव है वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक सख्त निगरानी प्रणाली लागू की गई है। इस प्रणाली के तहत हर संपत्ति की निगरानी की जाएगी और किसी भी अनियमितता को तुरंत रिपोर्ट किया जाएगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि वक्फ संपत्तियों का सही और न्याय संगत उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। अब वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और उपयोग पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। हर संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगी और समुदाय के लोग भी इस प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि समुदाय का विश्वास भी मजबूत होगा। वक्फ बोर्ड को नियमित ऑडिट और रिपोर्टिंग करनी होगी। हर तिमाही में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इसे सार्वजनिक किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग हो रहा है और किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं हो रही है। इससे समुदाय को यह आश्वासन मिलेगा कि वक्फ संपत्तियों का सही उपयोग हो रहा है। समुदाय के लोग भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सकेंगे और अपनी राय और सुझाव दे सकेंगे। यह बदलाव वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में एक नई दिशा की ओर संकेत करता है। दूसरा बदलाव है वक्फ संपत्तियों का उपयोग। पहले इन संपत्तियों का उपयोग केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था, लेकिन अब इनका उपयोग सामाजिक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। वक्फ संपत्तियों का उपयोग अब केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है। यह बदलाव समुदाय के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इन संपत्तियों का उपयोग अब स्कूल, अस्पताल और सामुदायिक केंद्र बनाने के लिए किया जा सकता है। इससे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा। इससे स्कूल, अस्पताल और सामुदायिक केंद्र बनाने में मदद मिलेगी, जो समुदाय के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। यह बदलाव न केवल बुनियादी ढांचे में सुधार लाएगा, बल्कि लोगों की जीवन गुणवत्ता भी बढ़ाएगा, जिससे समुदाय को बहुत लाभ होगा। लोग बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे और सामुदायिक केंद्रों में विभिन्न गतिविधियों में भाग ले सकेंगे। यह बदलाव समाज के हर वर्ग के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। तीसरा बदलाव है वक्फ संपत्तियों के विवादों का निपटारा करने के लिए एक विशेष वक्फ न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है। अब वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों का निपटारा तेजी से और प्रभावी तरीके से किया जाएगा। चैप्टर 4 चौथा बदलाव है वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाने के लिए एक नई समिति गठित की गई है। चैप्टर 5 पांचवा बदलाव है वक्फ संपत्तियों की लीज और किराया संबंधित नियमों को सरल और पारदर्शी बनाया गया है। चैप्टर 6 छठा बदलाव है वक्फ संपत्तियों की निगरानी और निरीक्षण के लिए एक विशेष निरीक्षण दल का गठन किया गया है। सातवां बदलाव है वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाने के लिए एक नई समिति गठित की गई है। आठवां बदलाव है वक्फ संपत्तियों की लीज और किराया संबंधित नियमों को अब सरल और अधिक पारदर्शी बनाया गया है। नौवां बदलाव है वक्फ संपत्तियों की निगरानी और निरीक्षण के लिए एक विशेष निरीक्षण दल का गठन किया गया है। 10वां बदलाव है वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई है। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। 11वां बदलाव है वक्फ विवादों के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है। इससे वक्फ संबंधी विवादों का त्वरित और निष्पक्ष निपटारा हो सकेगा।
चैप्टर 12वां बदलाव है वक्फ संपत्तियों के विवादों के निपटारे के लिए एक त्वरित और सरल प्रक्रिया बनाई गई है। चैप्टर 13वां बदलाव है सभी किराएदारों को कानूनी अनुबंध के तहत रहना होगा, जिससे वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता और अनुशासन बढ़ेगा। चैप्टर 14वां बदलाव है वक्फ संपत्तियों की बिक्री के लिए सख्त नियम और प्रक्रियाएं बनाई गई हैं, जिससे अवैध बिक्री पर रोक लगेगी। आउटरो। तो दोस्तों, ये थे वक्फ कानून में हुए 14 बड़े बदलाव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।